कल ही मैंने स्क्वायर रूट का ही वीडियो डाला है, आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत थोड़ा वो बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है। बहुत आराम से और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बहुत इजी टॉपिक होने वाला है ये। पहले देखिएगा क्यूब्स क्या हैं। किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार उससे खुद से ही मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है क्यूब। जैसे कि आपको ये पता है एक्स क्यूब आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, पहले क्लासेस में वाई क्यूब पढ़ा। तो ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, जब एक्स खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तब आती है। वही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अगर आप देखिए 2 क्यूब कैसे हुआ, तो जब भी 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ तो क्या आया रिजल्ट 8। तो क्या बन गया बाबू, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया। 27 किसका क्यूब हो गया, 3 का हो गया, क्योंकि 3 जो है जब खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या बना हमारा ये 27 बना। परफेक्ट क्यूब किसको कहते हैं, बस सिंपल आंसर है। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते थे, जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालें और वो नंबर क्या आ जाए। आप देख सकते हैं जैसे कोई मतलब विदाउट डेसिमल कुछ है ना, कोई डेसिमल में रिजल्ट नहीं होना चाहिए वो। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब है, 27 जो है परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर किसी होल नंबर को किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से आया है ना। स्क्वायर रूट हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब किसको कहते हैं हम लोग, जो किसी इंटीजर की खुद से ही मल्टीप्लाई होने से आए। तो क्यूब वाले केस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे 1 परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब है। ये बेसिक चीज़ है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे शो करना है 189 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्क्वायर वाले केस, स्क्वायर का रेफरेंस हम बार बार देंगे जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। स्क्वायर वाले केस में क्या था हमारा, हम देखते थे कोई भी नंबर सिंगल टाइम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए। चूंकि वो स्क्वायर था तो पेयर देखते थे। ये क्या है, क्यूब है, तो क्या देखेंगे हम लोग, ट्रिपलेट्स देखेंगे। ट्रिपलेट्स मतलब कि नंबर कितनी बार रहे, 3 बार हमारा होना चाहिए। तो वही चीज़ है, 3 बार होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करिए, यहाँ 7 तो एक बार आ गया ना। 7 चाहे एक बार आता या 2 बार आता, दोनों ही केसेस में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। क्योंकि परफेक्ट क्यूब का क्या कंडीशन है कि कोई भी नंबर किस में होना चाहिए, ट्रिपलेट में होना चाहिए, यानी कि 3 बार वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसी तरह से 216 आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 भी ट्रिपलेट है और 3 भी ट्रिपलेट टाइम्स आया है। अब है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में भी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। उस केस में क्या था, स्क्वायर वाले केस में क्या था, जो भी नंबर सिंगल टाइम्स है वही नंबर मल्टीप्लाई करने से भी हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, वही नंबर डिवाइड करने से ही परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये देखना होगा कि अगर मल्टीप्लाई का केस है, तो अगर मान लीजिए वो नंबर एक बार है, सपोज एक बात कहते हैं हम आपको, कोई भी नंबर अगर एक बार है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 बार लिखना, 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। कोई नंबर 2 बार है तो एक ही बार करना हो, क्योंकि आपको क्या बनाना है, क्यूब में ट्रिपलेट बनाना होता है। यहाँ पे क्या है, 3 2 बार आया है रिजल्ट में, यानी एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह 392 वाले केस में क्या बोल रहा है, किससे डिवाइड करे, तो जो एक्स्ट्रा है हमारा, जो ट्रिपलेट नहीं है उससे डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना था, जो ट्रिपलेट नहीं है उसको ट्रिपलेट बना दीजिए, चाहे एक बार मल्टीप्लाई करना पड़े 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़े। यहाँ 392 वाले केस में क्या है हमारा, कि जो ट्रिपलेट नहीं है उसको ट्रिपलेट बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देंगे। अब क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर, क्यूब होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि निगेटिव नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। आगे देखिएगा क्यूब ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसका स्क्वायर निकालते थे 3/5 इंटू 3/5 करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईजी है, आप कर सकते हैं, ये मिक्स्ड में है, आप इसको कर लेंगे। जैसे 1 होल 2/3 है तो 5/3 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2.5 था। तो 2.5 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सिंपल मल्टीप्लाई सिंपल ही करना है। जो भी रिजल्ट आता है हमारा उसमें क्या कर देंगे, सिंपली कितनी बार कर देंगे, एक बार डेसिमल है तो 1 इंटू 3, यानी कि रिजल्ट में कितना होगा, 3 डेसिमल प्लेस आंसर आएगा। हालांकि इसको फ्रैक्शन में किया गया, फ्रैक्शन में भी आंसर आता है सेम ही और डेसिमल में भी आंसर आता है सेम ही। यहाँ 0.06 है, 2 डेसिमल प्लेस है। चूंकि क्यूब निकालना था, जो आंसर आएगा उसमें कितना डेसिमल प्लेस होगा, टोटल 2 इंटू 3 6 डेसिमल प्लेस होगा। हालांकि इसको फ्रैक्शन में किया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इवन जो भी नंबर है आपका उसका क्यूब क्या होगा, इवन ही होगा। कोई ऑड है तो उसका क्यूब क्या होगा, ऑड ही होगा। आगे देखिएगा शॉर्टकट मेथड, हालांकि ये मैंने पहले ही बताया था, स्क्वायर में ही पढ़ना था। कोई ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप स्क्वायर के केस में करते थे वैसे ही करना है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब और बी क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। बीच में जो वहाँ 2ab स्क्वायर होता था ना, सॉरी बीच में वहाँ पे 2ab होता था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में, यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर बी, एक बार ए का स्क्वायर बनेगा दूसरे बार बी का स्क्वायर बनता है।
फॉर्मूला में लिख दिया। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे 29 का क्यूब निकालना था तो ए को 2 मान लिए, बी को क्या मान लिया 9। अब ए क्यूब का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू जो कि यहाँ 8 है। फिर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी का वैल्यू लिखेंगे, ये क्या बन गया 108। फिर क्या करेंगे 3ab स्क्वायर 486, फिर बी क्यूब 729। वैसे ही करेंगे, सब यूनिट डिजिट नीचे लिख लेंगे। तो 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया, 72 इधर ट्रांसफर हो गया हमारा। फिर से क्या बचा 8 हमारा यूनिट डिजिट छोड़ देंगे, बाकी का इधर ट्रांसफर कर देंगे। फिर से 3 यूनिट डिजिट छोड़ देंगे, बाकी का हम लोग, बाकी जो 16 था 16 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट होता है ना उसको डायरेक्ट लिखते हैं 24। अब बाकी सबका यूनिट डिजिट यानी 3, 8 और 9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया हमारा क्यूब। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 71 का भी क्यूब वैसे ही निकलेगा। अब है क्यूब रूट। क्यूब रूट पहले ही जान चुके हैं हम लोग, कोई भी अगर निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम लोग को यहाँ पढ़ना है। 8 का निकालना हो, 125 का निकालना हो, बस क्या करना है हम लोग को, उसको शो कर देना है कि ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहे, बात खत्म। और ट्रिपलेट के फॉर्म में आएगा, जो ट्रिपलेट के फॉर्म में है एक बार हम लोग उसको, जैसे 2 ट्रिपलेट के फॉर्म में था तो 2 लिख दिए, 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में था मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिए, 6 आ गया आंसर। तो इसी तरह से हम लोग को निगेटिव इंटीजर का क्या आता है, हमारा निगेटिव ही रिजल्ट आता है। ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। तो ये चीज़ आप एक्सपोनेंट भी अगर आप पढ़े हैं तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64 निकालना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट निकाल लीजिए। सेपरेट निकालने का मन नहीं है, अंदर एक साथ भी रख के कर सकते हैं और देख लेना है कि कौन कौन हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से रेशनल नंबर में भी क्या होता है, उसी तरह से बनता है। न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग निकालते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसी पे बेस्ड हमारा क्या है एक्सरसाइज है, आगे ऑब्जेक्टिव है। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। थैंक यू, गुड बाय।